नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है और विधान परिषद का चुनाव एक और मसला है, एक और मुद्दा है जिसकी वजह से जेडीयू और बीजेपी के बीच भीषण टकराव के आसार नजर आने लगे हैं। बयानबाजी शुरू हो गई है, सीटों को लेकर हिस्सेदारी का दावा सामने आने लगा है। कल उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया और उसके बाद माफ कीजिएगा 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया कि 10 सीटों की हिस्सेदारी जेडीयू को मिलनी चाहिए, जबकि 13 सीटें पहले से बीजेपी के पास है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये फार्मूला बीजेपी को सुझा रहे हैं कि 10 सीट जेडीयू लड़े, 10 सीट बीजेपी लड़े और 2 सीट हम लड़े, 2 सीट वीआईपी पार्टी लड़े। तो इसके बाद तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पर जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बात कर लेंगे। यानी कि बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान को या उनके फार्मूले को गंभीरता से बीजेपी नहीं लेती है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बयान दिया है, इसको लेकर उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कि देखिए कोई नई चीज तो हुई नहीं है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आधी हिस्सेदारी बीजेपी को मिलती रही है, आधी आधी सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़ती रही है, तो कोई नई बात तो हुई नहीं है। इसलिए आधी सीटों पर जेडीयू को लड़ना चाहिए, आधी सीटें विधान परिषद के चुनाव में भी जेडीयू को मिलनी चाहिए। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। यह जो इशू है इसमें दोनों पार्टी मिलकर बैठकर तय कर लेगी किन सीटों पर, किस सीट पर किस पार्टी को लड़ना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तक उस रूप में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता दें। हम मोटे तौर पे जो पुराना चल रहा है अब तक उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि इस चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। आरजेडी जेडीयू फिर से जब एक बार साथ में आया तब से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी तय होगा फिर हम बता पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में भी तो 50% आप लोग हकदार हैं ना। हम तो बता रहे हैं कि पुराना निर्णय कहीं भी तब तक इम्प्लीमेंट रहता है, लागू रहता है जब तक नया कोई निर्णय न हो। तो नया निर्णय तो अभी कोई हुआ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से पुराना निर्णय तो यही है कि दोनों पार्टी के बीच में 50-50 का डिवीजन सीटों के मामला को लेकर के है। तो बीजेपी का 3 नुकसान हो जाएगा। अब किसका नुकसान और फायदे की बात हम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि वैसी कोई स्थिति माने कुछ भी करना होगा तो फिर दोनों पार्टी बैठकर तय करेगी।